एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से यह बड़ी खबर है जहां पर दिल्ली के डिप्टी सीएम के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की है। मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने छापा मारा है। सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में यह छापेमारी की है। दिल्ली एनसीआर में 21 जगहों पर छापे मारे गए। सीबीआई का स्वागत है, हम पूरा सहयोग करेंगे, ये कहा है अरविंद केजरीवाल ने। पहले भी कई तलाशी और छापे हुए लेकिन कुछ नहीं मिला, ये कहा है अरविंद केजरीवाल ने। जो अच्छा काम करता है उसे परेशान किया जाता है, ये कहा है मनीष सिसोदिया ने। इसलिए हमारा देश अभी भी नंबर 1 नहीं है। मनीष सिसोदिया ने ये बातें कही है। उनका कहना है कि भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले वह भ्रष्टाचारी ही रहेगा। यह बयान आया है अनुराग ठाकुर की तरफ से। जिस दिन सीबीआई को जांच दी उसी दिन शराब नीति वापस ली। अनुराग ठाकुर ने यह कहा है अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया। यह शिक्षा नहीं शराब की बात हो रही है, जनता को मूर्ख न समझें, यह कहा है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। तो अब देखिए सीबीआई ने छापा तो मारा है लेकिन इन सब के बीच जो बयानबाजी है वो भी शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल अपने मंत्री के बचाव में उतर आए। मनीष सिसोदिया ने भी कहा है कि जो अच्छा काम करता है उसे परेशान किया जाता है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले वह भ्रष्टाचारी ही रहता है, ये कहा है केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से है जहां पर दिल्ली के डिप्टी सीएम शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर छापेमारी की है सीबीआई ने और अभी 21 जगहों पर दिल्ली एनसीआर के 21 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर इस समय सीबीआई की टीम पहुंची है। हालांकि आरोप यह है कि जो एक्साइज पॉलिसी में अनियमितता बरती गई है उस अनियमितता को लेकर सीबीआई की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। दिल्ली में लगभग 20 लोकेशन ऐसे हैं जहां पर सीबीआई की टीम पहुंचकर छापेमारी कर रही है। आपको बता दूं कि इससे पहले करीब एक हफ्ता पहले एलजी ने फिलहाल सीबीआई को इस पूरे मामले में जांच को लेकर बात कही थी कि जो जिस तरह एक्साइज पॉलिसी में अनियमितता बरती गई है उसको लेकर संस्तुति दी गई थी एलजी की तरफ से। और उसके बाद आज फिलहाल सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया के आवास पर पहुंची है और न केवल मनीष सिसोदिया बल्कि तमाम ऐसे दिल्ली के रेसिडेंट हैं जिनमें एक्साइज पॉलिसी से संबंधित वो अधिकारी हैं, उनके घर पर भी ये छापेमारी चल रही है, जिसमें पूर्व एक्साइज के जो कमिश्नर हैं उनके घर पर भी छापेमारी चल रही है। लेकिन लगातार देखिए कि जिस तरह सीबीआई की जो टीमें हैं वो अंदर पूछताछ कर रही हैं। कुछ ऐसे कागजात हैं जिनको खंगालने की कोशिश की जा रही है सीबीआई के द्वारा। सीबीआई इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन को लेकर आगे बढ़ रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह इस पूरे मामले में सीबीआई जांच को लेकर आगे बढ़ी है, चूंकि एक्साइज पॉलिसी को लेकर एलजी की तरफ से यह कहा गया था कि नीतियों में कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है और उसके बाद इस पूरे मामले में सीबीआई इस पूरी जांच के रोल में शामिल हुई और लगातार उसने जांच के दायरे को बढ़ाया। आज डिप्टी सीएम के घर पर सीबीआई पहुंची है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिनको खंगालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि वो सीबीआई के तमाम अधिकारियों का समर्थन करेंगे, यानी कि जांच में सहयोग करेंगे। हालांकि इस पूरे मामले पर अब राजनीति कहीं ना कहीं बढ़ेगी, क्योंकि साफ तौर से ये कयास लगाया जा रहा था कि जब एलजी के द्वारा इस पूरे मामले में जांच की संस्तुति दी जाएगी तो सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी। लेकिन सीबीआई की यहां पर जो टीम है वो अब पहुंच गई है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पूछताछ का जो दायरा है वो बढ़ेगा। आखिर इस पूरे मामले में कौन लोग हैं जिनको फायदा पहुंचाया गया है, एक्साइज के कौन लोग हैं जिनको फिलहाल पॉलिसी में फायदा पहुंचाया गया है। बहरहाल उपराज्यपाल की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि इस पूरे मामले में तमाम जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जिस तरह इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में चल रही है सीबीआई के द्वारा, आपको हम तस्वीरों के
माध्यम से अंदर दिखाएंगे कि किस तरह सीबीआई के तमाम जो अधिकारी हैं वो अंदर हैं। तमाम दस्तावेजों को खंगालने की कोशिश की जा रही है। सीबीआई की जो टीम है वो अंदर मौजूद है, चूंकि डिप्टी सीएम के द्वारा ये जानकारी खुद दी गई है कि लगातार वो जांच में सहयोग करेंगे। लेकिन ये सीबीआई का एक बड़ा कहीं ना कहीं एक्शन है, क्योंकि एक्साइज पॉलिसी को लेकर लगातार सीबीआई जांच कर रही थी और अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी चल रही है, दस्तावेजों को खंगालने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में उम्मीद ये भी है कि जिस 20 लोकेशन पर छापेमारी चल रही है उनमें सीबीआई के पास पुख्ता ऐसे कुछ सबूत मिलेंगे जो आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि जो जांच की जा रही है उस जांच में वो सहयोग करेंगे, लेकिन सीबीआई को कुछ नहीं मिलेगा। बहरहाल देखना बेहद अहम होगा कि सीबीआई की इस टीम की जो छापेमारी अभी चल रही है, तमाम चीजें क्या कुछ सामने निकल कर आ रही है। लेकिन सीबीआई की जो टीमें हैं वो अंदर मनीष सिसोदिया से पूछताछ भी कर रही हैं और साथ ही साथ तमाम दस्तावेजों को खंगालने की कोशिश भी कर रही हैं। कैमरामैन कार्तिक के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो सहयोगी सुशील पांडे हमारे साथ फोन लाइन पे भी जुड़ गए हैं और अपडेट के साथ। सुशील, सबसे पहले तो इस वक्त क्या अपडेट है? अभी भी जो है वो कार्रवाई चल रही है, कितने ठिकानों पर इस वक्त सीबीआई कार्रवाई कर रही है? लगभग 21 जगहों पर ये छापेमारी फिलहाल सीबीआई की चल रही है, क्योंकि सीबीआई इस पूरे मामले में क्योंकि से ये रिकमेंडेशन दिया गया था कि जिस तरह एक्साइज पॉलिसी में दिल्ली सरकार के द्वारा अनियमितता बरती गई है और एलजी से पहले जो फिलहाल दिल्ली के मुख्य सचिव हैं जिन्होंने अपनी रिपोर्ट एलजी को सौंपी थी, जिसमें ये माना गया था कि जो एक्साइज पॉलिसी है दिल्ली सरकार की उसमें कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। उसके बाद एलजी ने रिकमेंडेशन सीबीआई को दी थी। हालांकि देश भर में लगभग 21 जगहों पर ये छापेमारी चल रही है एक्साइज पॉलिसी के संबंधित, और लगभग 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर ये छापेमारी चल रही है। उसमें यूनियन टेरिटरी के भी राज्य शामिल हैं। सीबीआई की जो टीम है वो मनीष सिसोदिया के घर सुबह 8 बजे पहुंची है। लगभग 15 से 17 जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो सुबह यहां पहुंच गए हैं। चूंकि जब से सीबीआई की छापेमारी चल रही है उनके घर पे, तब से ना तो उनके घर से कोई बाहर आ सकता है और ना ही बाहर से कोई फिलहाल अंदर जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो इसलिए इनिशियल स्टेज पर अभी है क्योंकि सीबीआई ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज किया है। मनीष सिसोदिया समेत 4 लोग इस पूरे मामले में आरोपी बनाए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी करने की मुख्य वजह भी यह है कि मनीष सिसोदिया ही एक्साइज पॉलिसी का जो डिपार्टमेंट है वो उनके पास था और इसीलिए सीबीआई यहाँ पर कुछ दस्तावेज खंगालने के लिए पहुंची है।